Hi everyone, welcome to Prelims Pro. Welcome to this video lecture on Vedic Age through my handwritten notes, and this lecture is going to be important for upcoming 17th BPSC Prelims exam. तो BPSC में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है और इस लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो इस लेक्चर को पूरे पेशेंस के साथ देखें. सबसे पहले बात करें वैदिक एज की इंट्रोडक्शन की, तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 500 BC तक है. और ये जो टाइम पीरियड है ये मैक्स मुलर ने दिया था. वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. 1500 से 1000 BC तक का जो टाइम है वो ऋग वैदिक एज का है और 1000 से 500 BC तक का जो टाइम है वो लेटर वैदिक एज का है. वैदिक एज का नाम वैदिक एज इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम का जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो वेदास है. वेदास को बोला जाता है कि आर्यंस ने कंपोज किया था और इसका मतलब होता है मैन ऑफ गुड फैमिली या नॉबल. सोर्सेज की बात करें तो ऋग वैदिक एज का जो सोर्स है हमारे पास ये है ऋग्वेदा. लेटर वैदिक एज में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, इन सब के नाम है यहाँ पे. बाकी के 3 वेदास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणास, आर्यनिकास, उपनिषद, वेदांता, पुराना, धर्मशास्त्र और एपिक्स है 2, रामायण एंड महाभारत. तो ये मैंने आगे की स्लाइड में आपको वैदिक लिटरेचर वाली स्लाइड में समझा रखा है. एक और टेक्स्ट है ईरान का ज़ेंडवेस्टा, ये भी वैदिक एज की इन्फॉर्मेशन देता है. कुछ इंस्क्रिप्शंस भी है वैदिक एज से रिलेटेड. एक है कसाइट इंस्क्रिप्शन, एक है मितानी इंस्क्रिप्शन, ये सब इराक सीरिया वाले रीजन से मिले. और एक है बोस्को इंस्क्रिप्शन, ये टर्की से मिला. ठीक है. और ये जो है ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है विथ नेम ऑफ 4 वैदिक गॉड्स. तो अगर ये MCQ बनता है तो उसका ध्यान रखें. इसमें 4 वैदिक गॉड्स के नाम है इंद्र, वरुणा, मित्रा और नासात्यास. और ये सेंट्रल एशियन थ्योरी को भी प्रूव करता है कि आर्यंस जो है वो इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे. नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस को लेके कि एक्चुअली आर्यंस आए कहाँ से थे. इसको लेके बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे लोगों के नाम है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. सेंट्रल एशियन थ्योरी है तो ये मैक्स मुलर ने कहा था. यूरोपियन थ्योरी है, ये विलियम जोन्स और मॉर्गन, 2 लोगों के नाम है. आर्टिक रीजन थ्योरी है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था. और तिब्बत की भी एक थ्योरी है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था. इंडियन थ्योरी भी है कि आर्यंस जो थे वो इंडियन ही थे, बाहर के नहीं थे. तो इसमें भी कुछ लोगों के नाम है. तो एटलीस्ट ये 4 के नाम ज़रूर याद कर ले. इससे MCQ बन सकता है या मैच द फॉलोइंग बन सकता है. आगे देखा जाए तो हम लोग अब ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. तो एरिया की बात करें तो ऋग वैदिक एज में जब आर्यंस आए तो वो सप्त सिंधु रीजन में जाके सेटल हुए. सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7 सिंधु रिवर का नाम है, यानी सिंधु नदी और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, इंडस, चेनाब, झेलम और रावी, ब्यास, सतलज, ये और एक और जो नदी है वो सरस्वती है. तो ये 7 नदी के नाम आते हैं ऋग वैदिक एज में. ठीक है. अगर एरिया वाइज बात करें, मैप बना है इंडिया का तो थोड़ा सा ख़राब बन सकता है, उसके लिए हम सॉरी. तो इस जगह में ये लोग सेटल हुए. और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का एरिया इसमें आता था. जो सरस्वती नदी की वैली थी उसको ब्रह्मावर्त भी बोला जाता था. ऋग वैदिक एज में सबसे ज़्यादा जिस रिवर का मेंशन किया गया वो है सिंधु, और सबसे होली रिवर माना जाता था सरस्वती को. हिमालयस को हिमावंत बोला जाता था और हिंदू कुश को मुंजावंत बोला जाता था. पर अगर लेटर वैदिक एज की बात करें तो ये लोग इस साइड से सेटल होकर ईस्ट साइड में आ गए. ठीक है. क्योंकि 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हो गई तो ये लोग उस साइड से हट के ईस्ट के साइड में सेटल हो गए. उस टाइम का जो रीजन था वो कुरु पंचाल रीजन था. और उस टाइम इंडिया को जो डिवाइड किया गया था वो आर्यावर्त में, मध्य देश में और दक्षिणापथ में. आर्यावर्त नॉर्थन इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया और दक्षिणापथ जो था वो साउदर्न इंडिया था. कुछ रिवर्स के भी मेंशन किया गया जिससे पता चलता है कि इन लोग माइग्रेट कर चुके थे. गंगा, नर्मदा, सदा नीरा यानी कि गंडक और चंबल. और माइग्रेशन जो है, इनके माइग्रेशन के बारे में एक बुक में लिखा है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मणा. तो ये एक MCQ बन सकता है. आगे देखा जाए तो वैदिक एज की क्वालिटी देखते हैं. लेटर वैदिक एज और ऋग वैदिक एज दोनों की. ऋग वैदिक एज में ये लोग ट्राइबल सोसाइटी थी इन लोगों की और सेमी नोमैडिक लाइफ थी. ट्राइबल चीफ को राजन या गोपति बोला जाता था और ये इलेक्टेड होते थे. सबसे बेसिक जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बेस था वो कुल था. राष्ट्र जो है वो लेटर वैदिक एज में आया था. और अगर हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर होता था जन, फिर विश, फिर ग्राम और कुला. सबके अपने अपने हेड होते थे. जन के हेड होते थे गोपत, गोपति, विश के विशपति, ग्राम के ग्रामिणी और कुल के कुलप्पा. आर्मी चीफ को सेनानी बोला जाता था. आर्मी में होते कौन थे? फुट सोल्जर्स और चैरिटीज, रथ वाले और फुट सोल्जर्स. क्वीन को महिषी बोला जाता था. और ऋग वैदिक एज में कोई टैक्स वैक्स का सिस्टम नहीं था, कोई रेवेन्यू का सिस्टम नहीं था. वॉलेंट्री ऑफरिंग्स थी, मतलब अपने मन से देने का, अपनी इच्छा से. लेकिन लेटर वैदिक एज में ये किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी हो गई और किंग को भगवान की इक्विवेलेंट माने जाने लगा. और ये एक बुक में भी लिखा हुआ है, तैत्तरीय ब्राह्मणा में. इमर्जेंस ऑफ जनपद्स. पहले जन इम्पॉर्टेंट थे, लोग इम्पॉर्टेंट थे, कैटल्स को लेके बहुत लड़ाई होती थी. बाद में जनपद्स और राष्ट्र इमर्ज हो गए, यानी टाउन्स डेवलप हो गए. टैक्सेशन सिस्टम भी लेटर वैदिक एज में अच्छा हो गया.
बाद में ये लोग टैक्स लेना शुरू कर दिया और ये काम करते थे, सगेती ये काम करते थे टैक्स कलेक्शन का। आगे की देखा जाए तो ऋग्वेदिक एज में बहुत सारी असेंबलीज थी, 4 थी बेसिकली, सभा, समिति, विधाता और गण। सभा होती थी एलिट्स की बॉडी, हाई लोगों की बॉडी, समिति में बाकी लोगों की बॉडी, विधाता का अपना कुछ खास फंक्शंस होता था जैसे रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स को लेके, और गण होते थे असेंबली। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि सभा और समिति को मर्ज करके परिषद बन गया, विधाता तो पूरी तरह से गायब हो गया। और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों पीरियड में कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब कि आर्मी हमेशा रेडी नहीं रहती थी। जब भी लड़ाई होती थी तो सब आर्मी में इंक्लूड हो जाते थे। ऋग्वेदिक एज कोई आइडियल सोसाइटी नहीं थी क्योंकि इस टाइम चोरी वगैरह होता था। ट्राइबल किंगडम्स के कुछ नाम है ऋग्वेदिक एज में, भारतास, मत्स्यास, यादूस और पुरुष, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ट्राइबल किंगडम लेटर वैदिक एज में कुरु हो गया। कुरु मतलब भारतास और ट्राइब और पुरु ट्राइब मिलकर कुरु बन गए। फिर मगध, अंग और वंग, ये सब बिहार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी। पहले ऋग्वेदिक एज में पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यवा, बार्ले, ये क्रॉप ग्रो किया जाता था। उस टाइम मेजर ऑफ वेल्थ था कैटल, जिसके पास जितना कैटल वो उतना वेल्दी। उस टाइम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक अयास का मेंशन किया गया जो कि कॉपर हो सकता है, पर आयरन के बारे में नहीं पता था। वुडन प्लग यूज़ होता था, मिक्स फार्मिंग होती थी, यानी कि कल्टीवेशन और हर्डिंग दोनों एक साथ। निष्का, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, इसका मेंशन किया गया पर यह मिला नहीं है। और एक वैदिक एज की जो सोसाइटी थी वो रूरल टाइप की थी। लेटर वैदिक एज की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया इम्पॉर्टेंट। उसके बाद राइस, वीट, मिलेट्स, ये सब ग्रो किया जाने लगा। राइस को बोलते थे व्रीही, वीट को बोलते थे गोदुमा। लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, पहले कैटल था, अब लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, सॉरी फॉर माई वॉइस। फिर कृष्ण अयास का मेंशन किया गया जो कि आयरन हो सकता है। मैन्योर के बारे में पता था, PGW पॉटरीज, और मेटल्स के बारे में पता था, कॉपर, टिन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, लीड, इन सब के बारे में। और लेटर वैदिक एज में अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, इसलिए नगर वर्ड का भी मेंशन किया गया तैत्तरीय आर्यनिका में। ये है निष्का और सतमाना की फ़ोटो, और ये निष्का गोल्ड कॉइन हो सकते हैं। एजुकेशन एंड आर्ट की बात करें तो उस टाइम फिलॉसफी, लिटरेचर, साइंस, ग्रामर, मैथ्स, एथिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की पढ़ाई होती थी। पर ये जो लेटर वैदिक एज में सिर्फ मेल्स पढ़ते थे, ऋग्वेदिक एज में फीमेल्स भी पढ़ती थी, पर लेटर वैदिक एज में थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया तो सिर्फ मेल्स पढ़ते थे। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी मेंशन है, फ्लूट है, ड्रम है, और यूज़ ऑफ सिल्क, ये भी उस टाइम होता था। आगे की बात करें सोसाइटी की तो ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज में सोसाइटी में क्या चल रहा था। सबसे पहले तो ट्राइबल सोसाइटी थी। कलर के बेसिस पे ऋग्वेदिक एज में डिस्क्रिमिनेशन होता था। आर्यंस जो थे वो गोरे थे और नॉन आर्यंस जो थे वो डार्कर थे, जिनको दासियों बोला जाता था। पैट्रियार्कल इन नेचर, और पोजीशन ऑफ वुमेन वाज गुड, मतलब ये पढ़ती हुई थी और इनको एजुकेशन मिलता था, ये अपने पसंद से शादी कर सकती थी, ये सब अलाउड था ऋग्वेदिक एज में। लेटर वैदिक एज में ये सब चेंज हो गया। उस टाइम कोई चाइल्ड मैरिज का कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला है, सती प्रथा का भी नहीं मिला है, ना पर्दा सिस्टम का। अब विडो रीमैरिज होता था। तो उस टाइम कास्ट के बेसिस पे कुछ खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ऑक्यूपेशन जो था वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करता था, मतलब कि किसी खास बर्थ के लोग, मतलब किसी खास कास्ट के लोग ही वही ऑक्यूपेशन नहीं करते थे, जिसको जो मन वो काम करते थे। सोशल डिवीजन जो था वो लेबर एंड जेंडर के बेसिस पे था, मेल फीमेल और लेबर अपने काम के अकॉर्डिंग। लेकिन लेटर वैदिक एज में वर्ना सोसाइटी हो गई, 4 वर्नास होते, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलने लगा। क्लास जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, सोशल मोबिलिटी ख़त्म हो गया, मतलब कि एक कास्ट के लोग ही एक तरह के काम करेंगे, वो अलग अलग काम नहीं कर सकते इस टाइप का। और डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन को पहले जितनी आज़ादी थी वो सब खत्म हो गया, अपना वो पढ़ सकती थी, ना री मैरिज होता था, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। और एक टेक्स्ट में ये भी लिखा गया कि 3 लेवल्स है, एक है लेकर, एक है वुमेन और एक है डाइस, इसका नाम याद रखें। आगे देखा जाए तो स्लेवरी के बारे में ऋग्वेदिक एज में पता था, वुमेन्स को एज अ स्लेव यूज़ किया जाता था घर के काम के लिए। 4 वर्नास जो है वो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में मेंशन है। 4 वर्नास कौन से? ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस और शूद्रास। ये लास्ट वाला जो चंडाल से, ये 5th वर्ना, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सोम और सुरा के बारे में पता था। कुछ वुमेन पोएट्स थे ऋग्वेदिक एज में, अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा, इन सब के नाम याद रखें। लेटर वैदिक एज में आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया। इसमें 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबको अपने एज के अकॉर्डिंग ये सब कुछ फॉलो करना होता था। सबको मतलब कि मेन को, वुमेन ये सब फॉलो नहीं करती थी। आगे देखा जाए रिलीजन के बारे में तो पूजा पाठ भी बहुत होते हैं। तो पूजा पाठ की बात करें ऋग्वेदिक एज में तो नेचर वर्शिप बहुत होता था। फायर की पूजा, अर्थ की पूजा, विंड की पूजा, ये सब। गॉड 3 तरीके के होते थे, टेरेस्ट्रियल, एरियल और सेलेस्टियल।
टेरेस्ट्रियल में ये सब जो पृथ्वी वाले हैं, पृथ्वी अग्नि सोम। एरियल ये जो अंतरिक्ष वाले, इंद्र रुद्र ये सब। और सेलेस्टियल में बहुत सारे थे, इसमें फीमेल भी अदिति, उषा और अश्विन। लेटर वैदिक एज में ब्राह्मणिकल रिलीजन हो गया, सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और मूर्ति पूजन भी होने लगा। इंद्र और अग्नि जो शुरू में ऋग्वेदिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे, टॉप 3 इंद्र, अग्नि और ये है वरुणा, ये तीनों टॉप 3 थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में इनको रिप्लेस कर दिया अदर गॉड्स में, जिसका नाम है प्रजापति, विष्णु और रुद्रा। और लेटर वैदिक एज में एनिमल सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। दान और दक्षिणा का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया, इसमें राइस बहुत ज़्यादा दान किया जाता था, वीट भी किया जाता था पर रेयरली। कुछ डेमी गॉड्स भी थे जैसे गंधर्व्स, अप्सरास। सूर्य का जो नाम है, सूर्य को वर्शिप किया जाता था। सावित्री जो है वो गॉड ऑफ लाइट है, जिसके लिए हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ये 3rd मंडल में है, ठीक है, इनके बारे में मेंशन किया गया। 9th मंडल जो है ऋग्वेदा का, एक्चुअली ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल्स है, तो सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। 9th मंडल जो है वो सोम गॉड को डेडिकेटेड है, जो कि प्लांट के गॉड थे, और एनिमल की वर्शिप नहीं किया जाता था उस टाइम। सैक्रिफाइसेस 2 तरीके के होते थे, लघु यज्ञ जो सिंपल घर में वाले, और महायज्ञ ये सब रॉयल और ग्रैंड सैक्रिफाइसेस होते थे, जैसे अश्वमेधा, सबका नाम आपने सुना होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं वैदिक लिटरेचर को। वेदा जो वर्ड है वो वेद वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। इसको अपुरुषा भी बोला जाता है, यानी कि जो पुरुष ने नहीं लिखा, भगवान ने रिवील किया। ये 4 हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेदा संहिता इज़ द ओल्डेस्ट बुक, यानी वेदास के भी 4 पार्ट है। एक संहिता, हर वेदा के 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद्स, ठीक है। ऋग्वेदा में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को मेंशन किया गया। सामवेदा जो है वो म्यूज़िक एंड मेलोडी पे बुक है, इसमें द्रौपद राग भी है जो तानसेन ने गाया था। यजुर्वेद जो है वो सैक्रिफाइस और रिचुअल्स को बताता है। अथर्ववेद में बहुत सारे डिजीज़ का क्योर है, मैजिक चार्म्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेदा का जो 10 मंडल से टोटल, ठीक है, बुक 2 to 7 पुराना है और 1 और 10 न्यू है। इसी में 10 में पुरुषा सुक्ता हिम है, जिसमें 4 वर्ण्यास के बारे में मेंशन किया गया। बुक 9 जो है वो सोम गॉड को डेडिकेटेड है, और बुक 8 जो है वो कानवा फैमिली से रिलेटेड है। वेदास का भी ट्रायो है, ऋग्वेदा, सामवेद और यजुर्वेद का ट्रायो एक बनता है, जिसको वेदत्री भी बोलते हैं। ब्राह्मणास जो है वो वेदास के मंत्रास को एक्सप्लेन करते हैं, और हर वेद का अपना अपना ब्राह्मणा है। ऋग्वेदा का ऐत्रेय, साम का पंचविंश, यजुर का सतपथ ब्राह्मणा, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा है। अथर्व का गोपता, तो इसका नाम याद कर ले, ठीक है। ऋग्वेदा के रिसाइटर है होत्री, सामवेदा के उद्गात्री और यजुर्वेद के अध्वर्युस। अथर्ववेद का ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अरण्यकास होते थे फॉरेस्ट बुक, उपनिषद होते थे फिलोसफिकल टेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो वेदास के हर वेदा का अपना अपना उपवेद भी है, इसका भी नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। ऋग्वेदा का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेदा का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अरण्यकास जो है वो फॉरेस्ट थे, ये सैक्रिफाइस को अपोज करते थे और ये फिलॉसफी और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। आगे देखा जाए उपनिषद के बारे में, उपनिषद वर्ड का मतलब होता है टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना। ये फिलोसफिकल डायलॉग है गुरु और शिष्य के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टोटल 108 है, जिसमें से 13 इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट उपनिषद की बात करें तो मुंडक्य उपनिषद लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है ये वाला। उसके बाद इसी में सत्यमेव जयते भी मेंशन किया गया है। 3 आश्रम का जो मेंशन है वो छंदोग्य उपनिषद में है, और 4 फोल्ड आश्रम का जो 4 गोल्स के साथ मेंशन है वो जबाला उपनिषद में। ये 4 फोल्ड आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य, उसमें धर्म है इसका गोल, गृहस्थ अर्थ और काम, वानप्रस्थ स्पिरिचुअल विजडम, और संन्यास का है मोक्षा। और ये जो 4 फोल्ड आश्रम है ये वुमेन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, ना कि स्लेव्स के लिए, ये बस मेन फॉलो करते थे। आगे देखा जाए तो हम लोग स्मृति लिटरेचर पढ़ेंगे, वो श्रुति लिटरेचर था, अब है स्मृति लिटरेचर। ये ह्यूमंस ने लिखे हैं रिमेंबर करके। 6 वर्क्स इसमें आते हैं, वेदांग्स, स्मृतिस यानी कि धर्मशास्त्र, महाकाव्य 2 है, रामायण महाभारत, पुराणास, उपवेदास एंड शारदर्शस। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बस बेसिक्स है। 6 वेदांग्स जो है वो है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता और छंदा और ज्योतिष। सबके अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो प्रतिसंख्या है, ठीक है। कल्पसूत्र में शुल्वा आता है, गृह आता है, धर्म आता है, 3 पार्ट है, रिचुअल्स। व्याकरण में ओल्डेस्ट ग्रामर की बुक है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखी थी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका ध्यान रखें। निरुक्ता है ओल्डेस्ट डिक्शनरी, और निघंटु है ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन है ये। और ज्योतिष में बात करें तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो वेदांग ज्योतिष है, तो इसका ध्यान रखें।
धर्मशास्त्र जो है वो 2 टाइप्स के हैं, धर्मसूत्रास एंड स्मृतिस। धर्मसूत्र इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। वेदास, धर्मसूत्र अगर आपको फॉलो करना है तो वेदास, स्मृति, शिष्टाचार और धर्म इसको फॉलो करना होगा। स्मृति में ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है मनुस्मृति, ठीक है, तो इसका नाम याद रखें। आगे देखा जाए ये है हमारी लास्ट स्लाइड। इसमें एपिक्स के बारे में है। महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखा और वाल्मीकि रामायण। लॉन्गेस्ट एपिक की बात करें तो महाभारत है और आदि काव्य बोलते हैं रामायण को। ये ओल्डेस्ट एपिक है, ये है लॉन्गेस्ट, ये ओल्डेस्ट, ठीक है। इसमें 7 कांड्स हैं लाइक चैप्टर्स। और महाभारत में बात करें बहुत सारे चैप्टर्स है। इसमें जो भगवद गीता है ये भीष्म पर्वन से यानी कि चैप्टर से लिया गया है और लार्जेस्ट पर्वन यानी कि चैप्टर शांति पर्वन, तो इसका नाम याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरानास मतलब होता है ओल्ड, नाम ही पता चल रहा है पुराना, ठीक है। ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराना। इसमें 5 टॉपिक्स के बारे में बताया गया, सर्गा, प्रतिसर्गा, मनवंतरास, वंशा और वंशचरिता, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखें। 4 एजेस की बात करें तो इसमें मेंशन किया गया सत्य, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और अभी हम लोग जिसमें रह रहे हैं काली युग। शाद दर्शन में 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इसको एक सेपरेट लेक्चर में भी कवर करेंगे, पर इस बेसिक्स देख लेते हैं। इसके नाम है संख्या, योग, न्याय, विशेषिका, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, ठीक है। इसका 2 नाम याद है। और सबसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ है कपिला, पतंजलि, न्याय के लिए गौतम, विशेषिका के लिए कांड, पूर्व मीमांसा जामिनी और वेदांत है बद्रियाना, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जब भी आपको रिवाइज़ करना हो इस लेक्चर को दोबारा देख लें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप लूसेंट जीके की जो बुक है उससे पढ़ लें, ठीक है। उसमें आपका ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा और रिवाइज़ हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।